एक नेक आदमी से पूछा गया कि आप चेंज कैसे हुए, कोई ऐसा वाक़या बताएं मोस्ट पिवटल के जिसने आपको चेंज कर दिया, कंप्लीटली जो है वो तब्दील कर दिया. ही started to think and then he said, his answer was, when I was a young man I would not hesitate to perpetrate any sin that was made available to me. उन्होंने कहा कि जब मैं एक नौजवान था तो जो गुनाह की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं कर बैठता था, यानी मेरे में कोई शर्म नहीं थी. Then one day I saw a young woman who was perhaps the most beautiful woman I had ever seen. और फिर मेरी नज़र एक खूबसूरत औरत पे पड़ी और बहुत खूबसूरत थी. Much tempted by her, मैं टेम्प्ट हुआ उसकी ब्यूटी से. I indicated to her that I wanted her to approach me. जाहिर है कि उन्होंने बदकारी करने की इंटेंशन शो की. She seemed nervous, but I thought that she would probably agree to satisfy my sexual desires for money. उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि पैसा लगाऊंगा तो ये मामला हो जाएगा. She approached me with what seemed to be a great deal of trepidation, यानी fear, and when she actually stood before me, she looked extremely terrified. कि जब वो औरत मेरे सामने आई तो वो कांप रही थी और बहुत ज़्यादा कांप रही थी. तो मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम कांपने लग गई. तो उसने कहा कि बाय अल्लाह ओ माई ब्रदर या अखी वल्लाही नेवर बिफोर दिस डे हैव आई ऑफर्ड माई बॉडी इन दिस वे. उसने कहा कि मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैंने अपनी बॉडी ऑफर कर दी है. डायर नीड इट व्हाट हैज़ ड्रिवन मी टू दिस. ये बहुत ही डायर नीड है जिसकी वजह से मुझे ये मामला करना पड़ रहा है. फॉर आई हैव 3 daughters, मेरी 3 बेटियां हैं. हु हैव नॉट ईटन अ सिंगल मॉर्स ऑफ फूड फॉर 3 days नाउ. और उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है. इट वॉज पिटी फॉर देम दैट ब्रॉट मी टू दिस लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ. उस औरत ने अपनी मजबूरी बयान की. अब ये जो शख्स थे ये दिल के अच्छे थे, गुनाह की तमन्ना थी लेकिन दिल के अच्छे थे. इन्होंने जब उस औरत को ये कहते सुना तो इनकी आंखों से आंसू आ गए और इन्होंने अल्लाह को कहा कि मैं कितना बदबख्त हूँ कि मैं एक औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसके साथ जो है वो गुनाह का अमल करना चाहता हूँ. उसी वक्त वो उस औरत के घर गए, उसे कुछ पैसे दिए और उसके बच्चों के सर पे हाथ रखा और वापस आ गए. और अल्लाह को ये अमल उनका बहुत पसंद आया. फिर जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी मदर को कहा कि बाय अल्लाह, वो अपने घर गए और उन्होंने अपनी मदर को कहा कि मदर मैंने ये अमल किया है. तो मदर उनकी बड़ी अक्लमंद थी और ज़ाहिर है मदर को पता था ये गुनाह बहुत करता है. तो मदर ने एक काम किया हुआ था. मदर ने कहा कि मैंने तेरे लिए ना एक बुक बनाई हुई है, उस बुक में तेरे सारे ईवल डीड्स हैं. तो वो बड़ा हैरान हुए कि अच्छा आप मेरे ईवल डीड्स नोट करती हैं. तो उन्होंने कहा जाओ वो बुक खोलो, लेकिन उस बुक में जाकर ये अपना एक अच्छा अमल लिखाओ. तो अच्छी बात है, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा, जाओ ये अच्छा अमल वहाँ जाके लिखाओ, लेकिन उस बुक को खोल के ज़रूर देखना. जब वो आए तो बुक को खोल कर देखा तो बुक सारी खाली थी सिवाय पहले पेज के जिस पे लिखा हुआ था कुरान की आया इन्नल हसनाता युज़हिबन सय्यात वेरीली द गुड डीड्स रिमूव ऑल द इवल डीड्स. कितनी अक्लमंद औरत थी. यानी उसने अपने बेटे को लेसन दिया कि तुम्हारी जो बुक ऑफ इवल डीड्स है वो खाली है तुम्हारे इस एक नेक अमल की वजह से. तुम्हारा एक नेक अमल ने तुम्हारे सारे अमाल जो है वो ख़त्म कर दी, सारे बुरे अमल. देखें, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि उसने किताब के थ्रू सिखाया अपने बेटे को. इस आयत को लिखा हुआ था सूरह हूद की आयत नंबर 114. एट दैट वेरी मोमेंट आई रेज माई हैंड्स टू द स्काई एंड सेड बाय योर माइट एंड मैजेस्टी माई लॉर्ड नेवर अगेन विल आई डिसोबे. तो ये उनके लिए पिवटल तरीन मोमेंट था. किस तरह एक औरत के थ्रू वो दीन की तरफ आए, उस औरत के अल्फाज ने उन्हें हिट किया और ज़ाहिर है कि ऐसा हिट किया कि वालदा को आकर पता है, वालदा भी आगे से अक्लमंद तरीन खातून थी. और उसके बाद जब उन्होंने आयत देखी रोने लगे और फिर अल्लाह को कहा कि अल्लाह बस आज के बाद जो है मैं तमाम गुनाहों की तौबा करता हूँ और आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा. तो ये बहुत से वाक़यात हैं, टाइम अलाउ नहीं करता. स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस किताब का नाम है. दारुस्सलाम पब्लिशर मुजाहिद साहब ने ज़ाहिर वाक़यात जमा किए हैं. ऑथेंटिक नरेशंस, दारुस्सलाम इज़ एन ऑथेंटिक कॉरपोरेशन. इस किताब को आप ज़रूर लें, पढ़ें. ऐसी चीज़ें पढ़ा करें जिससे दिल नरम हो, इससे ईमान ताज़ा होता है. जब आप चीज़ देखेंगे ही ऐसी और चीज़ सुनेंगे ऐसी जो गुनाह की तरफ माइल करती है, फिर तो गुनाह नहीं छूटने वाले. जब आप बैठते ही ऐसे लोगों में हैं जो दिन रात गुनाहों में मुलविस हैं, फिर तो गुनाह नहीं छूटने वाले. वही बात है कि मुनाफिक गुनाह को छोटा समझता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ी बात है. और सही मुस्लिम की एक हदीस है कि कभी कभी इंसान मुंह से ऐसे अल्फाज निकालता है जो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है,
लेकिन उस अल्फाज के बदले अल्लाह ताला उसे जहन्नम की गहराइयों में फेंक देता है। यानी कि इतना गुस्सा और इतना गज़ब अल्लाह का वो इनकार कर लेता है उन अल्फाज की वजह से कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है फिर उसके साथ इस तरह की डीलिंग करता है। तो जितना आप गुनाह को गुनाह समझेंगे उतने माफ़ी के चांसेस हैं। और जिस दिन गुनाह रूटीन बन गया तो इस स्टेट से बचें। इब्न क़य्यिम ने कहा कि व्हेन अ सिन बिकम्स रूटीन फॉर यू देन फियर द डे, जब आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे, क्योंकि ये फिर एक होपलेसनेस की तरफ आप जा रहे हैं ना। तौबा ही नहीं कर रहे, तौबा ही नहीं कर रहे, रूटीन बना लिया एक गुनाह को, बहुत लाइट ले लिया आपने एक गुनाह को, तो फिर इट मीन्स के दिल पर बहुत ज़्यादा काम जो है वो होने वाला है। तो गुनाहों से निकल कर जो है वो नेकी की तरफ आना है। और नेकी की तरफ आने के स्टेप नंबर 1 ये कि तौबा करें, रिपेंटेंस करें और बहुत ज़्यादा नेक नियति के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो रिपेंटेंस करें। ज़िर रिपोर्टेड अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेड, ये भी हसन हदीस है, द मोस्ट बिलवेड वर्ड टू अल्लाह ऑलमाइटी इज़ दैट वन सेज वाइल प्रोस्ट्रेटिंग, ओ लॉर्ड आई हैव डन रॉन्ग, माई लॉर्ड फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू। वही जो पहले दुआ बताई थी कि प्रोस्ट्रेशन के दौरान सबसे करीब इंसान सजदे की हालत में होता है। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, ये भी हम पढ़ते हैं सजदे के दौरान, रुकू के दौरान। और फिर ये जो दुआ आपको बताई ला इलाहा इल्ला अंता वाली, ये भी सजदे के दौरान पढ़ना साबित है। जो कोई भी सजदे के दौरान ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उससे माफ़ करता है, क्योंकि सजदे के वक्त इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस।